वक्त मुश्किलों भरा है, फिर से ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और ऐसे वक्त पर हम फिर से अपने घरों में बंद हैं। वो लोग जो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं अपने कॉलेज के दिनों में, या फिर ऐसे वक्त पर जहां वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कैसे उस रिलेशनशिप में उस चार्म को, उस इम्पैक्ट को बरकरार रखें। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं कि रियल लव और वर्चुअल लव में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। किसी एक इंसान से सिर्फ कॉल पर बात करते रहना या सोशली कनेक्टेड रहना वर्सेस दूसरी तरफ एक इंसान से रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मिलना, साथ में टाइम स्पेंड करना, उसका अपना एक अलग चार्म होता है। तो ऐसे वक्त पर कैसे रिलेशनशिप में उस एसेंस को बरकरार रखें। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका लव एंड लाइफ कोच सत्यम। हाजिर हूं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे वर्चुअली भी आप अपने प्यार के उस एहसास को जिंदा रख सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को इंटरेस्टिंग बनाए रख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहले स्टे इन टच, एक्सप्रेस योर लव। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बहुत पुरानी सेइंग है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। कोई एक इंसान अगर आपकी नज़रों के सामने से ओझल होता है ना, तो वो दिमाग से भी धीरे धीरे ओझल होने लग जाता है। पर सामने वाले के दिमाग पर, दिल पर आपकी छाप बनी रहे, वो भी लगातार आपको याद करता रहे, ये ज़रूरी है कि आप अपना प्यार उसे एक्सप्रेस करें। फ़ोन कॉल्स के ज़रिए कनेक्टेड रहने की कोशिश करिए। अगर उतना मौका नहीं मिल पाता, घर में कई बार कुछ लोगों के इस तरीके का माहौल होता है, तो चैट्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग मीडियम बन जाते हैं। ये एक्सप्रेस करना कि आप एक इंसान से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, ये एक्सप्रेस करना कि आप उसकी प्रेजेंस को कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये बातें बतलाना, इन चीज़ों को एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जबकि आप लोग दूर हैं, एक दूसरे के लिए मिलकर उस तरीके के एफर्ट्स कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे के लिए नई नई चीज़ों को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूर रहकर वर्चुअली भी आप एक दूसरे को सरप्राइज कर सकते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर वो स्माइल ला सकते हैं। वो कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके आप खुद अपने तरीके भी ईजाद कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें ढूंढ सकते हैं। कुछ तरीके मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि एक इंसान को एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना। एक इंसान को, कोई आपने इंटरनेट से शायरी पढ़ी, व्हाट्सएप पर बड़ा खूबसूरत सा फीचर होता है, आप अपना वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चलाइए, उस इंसान के लिए कोई अच्छा सा सॉन्ग आप डेडिकेट कर दीजिए, या कोई शायरी बोल करके आप डेडिकेट कर दीजिए। इसके अलावा आप एक हैंड रिटन नोट किसी एक पेपर पेन पर लिखिए, उसी फोटोग्राफ खींचकर आप अपने लवर को भेजिए। ये कुछ तरीके होते हैं एक इंसान को स्पेशल फील कराने के, एक इंसान को सरप्राइज देने के, और ये चीज़ें हमेशा काम करती हैं। एक्सपेरिमेंट करिए नई नई चीज़ों से। एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब ये है कि होता क्या है कि कोविड के दौरान जब हम अपने घरों में बंद होते हैं, हमारा रूटीन एकदम फिक्स हो जाता है कि सुबह उठना, उसके बाद ये करना, उसके बाद XYZ चीज़ें, शाम को ये करना, फिर रात का डिनर, और उसके बाद ये पूरा साइकिल फिक्स हो जाता है। लेकिन इस साइकिल में ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ नई नई चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करें। सबसे ईजीएस्ट वे है ऑनलाइन गेमिंग। अपने पार्टनर को किसी गेम के ज़रिए चैलेंज करिए, एक दूसरे के साथ गेम्स खेलिए, साथ में कुछ नया सीखने की शुरुआत करिए। कोई ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए। फोटोग्राफी हो गया, गिटार सीखना हो गया, अगर आप थोड़ा बहुत गा लेते हैं, गाने का शौक़ है, तो खुद भी उस क्लास में एनरोल करिए, अपने पार्टनर को भी लेकर आइए। साथ में जब आप लोग ग्रो करते हैं ना इस तरीके से, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी, तो एक रिश्ते में 4 चांद लग जाते हैं। बहुत सारे वर्चुअल शोज़ होते हैं अक्रॉस द ग्लोब भी, हमारे यहाँ भी कॉमेडी शोज़ हो गए, थिएटर को लेकर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, उन चीज़ों में साथ साथ पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए। ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। डे टू डे लाइफ में ज़रूरी है कि एक दूसरे को आप लोग छोटे छोटे गोल्स दें, और वो गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। वो गोल गार्डनिंग को लेकर कोई गोल हो सकता है, घर में जिम, योगा या एक्सरसाइज करने को लेकर कोई गोल हो सकता है,
साथ ही एक दूसरे को मोटिवेट करिए नई नई चीज़ें सीखने के लिए, नई नई चीज़ें करने के लिए। इससे आप दोनों अपनी ज़िंदगी में मशगूल रहेंगे, इंगेज्ड रहेंगे और दिल में दिमाग में हमेशा वो ख्याल होगा कि आप एक इंसान से कनेक्टेड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कर तो आप उसके लिए ही रहे हैं, उसके ख्याल की वजह से कर रहे हैं। और अगेन ये चीज़ हमेशा काम करती है। अपने पार्टनर के साथ फ्लर्ट करते रहिए। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एक रिलेशनशिप शुरू होता है ना, हम बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा फ्लर्ट वगैरह करने की कोशिश करते रहते हैं। बट जैसे जैसे वक्त बीतता है ये फ्लर्टिंग, ये टीजिंग कम हो जाती है। अब आप लोग वर्चुअल मोड में हैं और यहाँ इस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अपने पार्टनर से फ्लर्ट करिए इंटरेस्टिंग तरीके से। याद कर लीजिए थोड़ा सा अपने पुराने दिनों को, जिस तरीके से आप उनके साथ फ्लर्ट करते थे। वो जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके पार्टनर को पसंद आती थी वो फिर से दोहराना शुरू करिए। और वर्चुअली अगर आप लोग कनेक्टेड रहकर एक दूसरे के लिए चीज़ें करते हैं, इससे आपका रिश्ता खूबसूरत होगा, इसमें वो एसेंस हमेशा बरकरार रहेगा। अगली बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए कि अब आप लोग दूरी पर हैं, बहुत कोशिश कर भी लें तो भी हो सकता है कि आप मिल ना पाएँ अपने लवर से, अपने पार्टनर से। तो ऐसे समय पर ये बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को, लड़ाइयों को अवॉइड करें, क्योंकि आप लोग वर्चुअली कनेक्टेड हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को मिलकर के सॉर्ट आउट करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा। यानी कि आपकी वो बात, वो कन्फ्यूजन या वो मिसअंडरस्टैंडिंग या आपकी कही हुई कोई भी एक कड़वी बात जितना नुकसान पहले नहीं करती थी उतना ज़्यादा नुकसान ये अब करेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अब आप फिजिकली उस इंसान से नहीं मिल सकते। तो जितना ज़्यादा हो सके इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करिए। और अगर ऐसी कोई बात हो भी जाती है तो चुप मत रहिए, गैप मत दीजिए। अपने लवर को, अपने पार्टनर को इमीडिएटली मनाइए, उसको कॉल्स, मैसेजेस करिए, अपना प्यार जाहिर करिए। जितना ज़्यादा गैप देंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा ख़राब होंगी। उम्मीद, ये उम्मीद जो है ये बड़े कमाल की चीज़ होती है। अब मैं समझता हूँ कि जब हम घर में रहते हैं हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि सेम रूटीन होता है तो चीज़ें और ज़िंदगी बड़ी बोरिंग सी लगने लग जाती है। बट अपने पार्टनर के साथ आगे की प्लानिंग करिए कि जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा या जैसे हम आगे बाहर मिल पाएंगे तो कुछ गोल सेट कर लीजिए कि हम यहाँ ट्रैवल करेंगे। एक सॉर्ट ऑफ चेकलिस्ट बना लीजिए कि इस कैफ़े में जाएंगे, या वो जगह याद है वहाँ पर हम मिला करते थे अक्सर, हमने बहुत टाइम से वहाँ पर जाना छोड़ दिया है। या वो जगह याद है जहाँ पर हमने ये चीज़ खाई थी, कितना टेस्टी था, कितना अमेजिंग था। तो इस तरीके के फ्यूचरिस्टिक प्लान्स, इस तरीके से आगे के प्लान्स को बनाइए। इससे भी एक रिश्ते में वो जो चार्म है वो बरकरार रहता है। आखिरी बात और सबसे ज़रूरी बात, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि हम बंद रहते हैं, सेम रूटीन होता है, इससे बोरियत आ जाती है और इस बोरियत से ही हम कई बार बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं और हम डेटिंग वेबसाइट्स, यहाँ वहाँ लोगों को रिक्वेस्ट भेजना या किसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करना, ये सब करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए लॉयल्टी, ईमानदारी ये इररिप्लेसेबल चीज़ें हैं, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता और कुछ लोगों के लिए इसकी माफ़ी भी नहीं होती। तो अपने पार्टनर को लेकर ईमानदार रहें। अगर फ्रस्ट्रेशन कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या अकेलापन आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है तो अपने आप को कुछ और चीज़ों में बिजी करिए, अगर आपका पार्टनर उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो। इस तरीके से आप अपने रिश्ते में होने वाले उस नुकसान से ज़रूर बच जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि इनमें से कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो। अगर आप अभी एक ऐसे फेज़ में फंस गए हैं जहां पर आप अपने लवर से मिल नहीं पाते, आप टीनेज में हैं या कॉलेज में हैं या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इन कुछ चीज़ों को अप्लाई करिए। और अगर आपकी लव लाइफ से जुड़ा कोई सवाल है तो ये नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर अपना सवाल मुझे डीएम कर दें या कमेंट बॉक्स में भी आप अपना सवाल मुझे छोड़ सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं उस पर बात करूँगा। आज अभी के लिए दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, प्यार करते रहिए। दिस इज़ योर लव एंड लाइफ कोच सत्यम, साइनिंग ऑफ।